दोस्तों, दुनिया भर में आपने देखा होगा कि शाही परिवार वालों के झगड़ों ने देश की सत्ता में कितने भूकंप ला दिए, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो या सऊदी राजघराने वाले। मगर अब आज के भारत में राजगद्दी की लड़ाइयाँ तलवारों से नहीं बल्कि लड़ी जाती हैं अदालती कार्यवाही से। जी हाँ, और इस वक्त ऐसी ही एक लड़ाई हैदराबाद के असफ जहाँ खानदान के आखिरी निजाम की 10,000 करोड़ रुपए की विरासत पर चल रही है। विरासत जिसमें चमकते जवाहरात, शानदार फलकनुमा और चौमल्ला महल, जहां तक भी नजर जाए जमीनें ही जमीनें, और निजाम का परिवार अपनी ही विरासत के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। लेकिन पहले चलिए दोस्तों मिलते हैं उस औरत से जो इस लड़ाई की जड़ है। एसरा बिरजन, उम्र 89 साल, तुर्की से, जिनकी निजाम के पोते से शादी हुई, फिर तलाक भी हो गया। बावजूद इसके वो आज भी उनकी सल्तनत पर लोहे की मुट्ठी से राज कर रही है। भाई साहब, आखिर ये हुआ कैसे? इसका जवाब जानने के लिए चलते हैं 1954 में, जब हैदराबाद के 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान ने अपने पोते मुकर्रम जहां को वारिस चुना, अपने सगे बेटे को छोड़कर। अब दोस्तों इस निजाम के तो वारे न्यारे हो गए, क्योंकि उनके साथ आई बेशुमार दौलत, आज के दाम में 10,000 करोड़ से ज्यादा की जायदाद, बेशकीमती कलाकृतियां और बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज। लेकिन फिर भी ये सारी दौलत मुकर्रम जहां के लिए मिठाई नहीं, जहर निकली, क्योंकि इनकी ज्यादातर दौलत जायदाद में फंसी हुई थी और इस वजह से इस अमीर वारिस को सरकारी टुकड़ों पर गुजारा करना पड़ा था। इसके ऊपर से उनके सैकड़ों रिश्तेदार उसके ऊपर हाथ जमाए बैठे थे और उन्हें संपत्ति के लिए अदालत तक खींच रहे थे। चलिए दोस्तों, अब एक नजर डालते हैं निजाम की प्रेम कहानी पर। इसकी वजह शायद ये थी क्योंकि 1959 में मुकर्रम का दिल आ गया था एसरा बिरजन पर, जो कि तुर्की के बड़े खानदान से थी पर भारत के शाही परिवार से कोसों दूर। तब उनके घर वालों ने गुस्से में ये साफ ऐलान कर दिया था, बेटा ये शाही खानदान की भी नहीं है, तुर्की से है, हमारी तहजीब में कहाँ फिट होगी, खानदान की जिम्मेदारियां भूल रहे हो तुम। मगर प्यार कहाँ रुकने वाला था। मुकर्रम जहां ने एसरा से शादी कर ली, उनके 2 बच्चे हुए, अजमत जहां और शहक्यार बेगम। मगर अफसोस ये खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार ने शाही भत्ते को बंद कर दिया, ऊपर से सारी उपाधियों को भी, जिस वजह से निजाम मुकदमों में दबे चले गए और उनके चारों तरफ भी ऐसे सलाहकार थे जो उन्हें हमेशा काटना चाहते थे। हुजूर आप जाइए, हम सब संभाल लेंगे। बस मुकर्रम जहां 1972 में ऑस्ट्रेलिया निकल लिए और अपने शाही महल से निकलकर 3 लाख एकड़ भेड़ों की फार्म तक पहुंच गए। दोस्तों आपको मालूम है, द लास्ट निजाम किताब में तो ये भी लिखा है कि उनके सबसे भरोसेमंद सलाहकार तो बरसों से उन्हें लूट रहे थे। इन सब के बावजूद भी मुकर्रम सेटल हो गए और 4 बार शादी कर ली, जिनमें से एक थी प्रिंसेस आयशा, जिनसे उनके 2 बेटे हुए, प्रिंस आजम और प्रिंस उमर, और वे खुशनुमा परिवार जैसे रहने लगे। और 1981 में वे पहले निजाम बने जिन्होंने तलाक दिया था। किसे? एसरा को, मोटे समझौते के साथ। और यही नहीं, उनके सामने हाथ भी जोड़े गए, अब मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन एसरा जी ने माफ नहीं किया और 1983 से 95 के बीच उन्होंने उन पर 5 मुकदमे ठोक दिए, एक जिनेवा में और 4 भारत में, अपने बेटे अजमत के जरिए। मेरे पिता अपनी दौलत को संभालने लायक नहीं। आपने देखा दोस्तों, बेटा बाप के खिलाफ अदालत में, वो भी पैसों के लिए। जरा रुक के सोचिए, ये दरअसल हो क्या रहा था। मुकदमों में पैसा डूबता जा रहा था, कर्ज बढ़ता जा रहा था और हैदराबाद से दूर निजाम कर्जों के बोझ तले दबे जा रहे थे। इन शॉर्ट, वो बेचारे से मुकर्रम अपनी सख्त ठकुराइन एसरा के सामने टिक नहीं पा रहे थे और कई अदालती मामलों के बाद उन्हें आखिरकार एसरा को पावर ऑफ अटॉर्नी देनी ही पड़ी। और दोस्तों उस एक कागज ने एसरा को सल्तनत का पूरा कंट्रोल दे दिया। संपत्तियां, बैंक के खाते, मतलब हर फैसला अब उनका था। तो सुकून तो छोड़िए जनाब, असलियत ये थी कि मुकर्रम जहां को गुजारा करने के लिए भी विरासत में से चीजों को बेचना पड़ा। खैर, महल, जवाहरात, बेशकीमती कलाकृतियां, दोस्तों ये सभी चीजें रिश्तेदारों के झगड़े में उलझ रहे थे और सरकार की पैनी नजरों में भी थे। फिर 1990 के दशक में उन्हें अपनी यार्ड कबाड़ के दामों में बेचनी पड़ी, ऑस्ट्रेलिया की जायदाद भी। इन सब से परेशान होके वे तुर्की के एक शांत शहर एंटालिया में जाकर बस गए, हैदराबाद से दूर, अदालतों से दूर, बस अकेले। मगर दोस्तों समय ने करवट ली और 1996 में अपने बेटे अजमत की शादी में मुकर्रम और एसरा फिर से मिले और कुछ तो जरूर बदला। एसरा हैदराबाद वापस आ गई पुरखों की विरासत बचाने के प्रोजेक्ट के लिए। उन्होंने 2000 से 2010 के बीच फलकनुमा और चौमल्ला महलों की मरम्मत करवाई। मैं इस खानदान की धरोहर को बचाने के मिशन पर हूँ। दोस्तों आप समझ रहे हैं, ये बात बिल्कुल साफ थी
कि खानदान की दौलत किसी राजकुमार के पास गई ही नहीं, गई तो पिछली बीवी के पास। और यहीं से शुरू हुई कानूनी गेम ऑफ थ्रोन्स वाली लड़ाई। अब शुरू होती है कानूनी जंग। अब जनवरी 2023 में मुकर्रम जहां नहीं रहे। हैदराबाद के 8वें निजाम 79 साल की उम्र में दुनिया छोड़ गए। अब दोस्तों 6 दिन बाद चौमल्ला महल में एक छोटी सी रस्म में मुकर्रम और ऐसरा के बड़े बेटे अजमत जहां को नौवा निजाम घोषित कर दिया गया। पर दोस्तों थोड़ा ठहरिए, जब 1971 में ही शाही खिताब खत्म हो चुके थे तो ये जनाब खुद को निजाम कैसे बना लिए? और यही तो वो बात थी जिस वजह से खानदानी जंग तेज हुई। यहाँ एक और बात थी कि ताजपोशी के समय एक शख्स को जानबूझकर बाहर रखा गया, अजम जहां, मुकर्रम की दूसरी बीवी बेगम आयशा के बेटे। इसके बाद कुछ ही हफ्तों में जैसे कोई बांध सा टूट गया, हर कोने से रिश्तेदार आ गए, हाथ में अपने वकील और जबान से दावे ठोकते हुए। मतलब अब ये कोई घरेलू झगड़ा नहीं रह गया था दोस्तों, ये भारत के इतिहास का सबसे पेचीदा विरासती विवादों में से एक बन चुका था। और अब आगे बढ़ने से पहले एक बात को थोड़ा समझ लीजिए। 1950 में भारत सरकार ने उस्मान अली खान की निजी संपत्ति को उनकी अपनी माना था, महल, जमीनें, जवारात वगैरह। और निजाम के करीब 54 ट्रस्ट भी बनाए गए थे, जिनमें एक मशहूर ज्वेलरी ट्रस्ट भी था जो कि खास तौर पे बनाया गया था निजाम के अपने बच्चों के लिए, और ये उनकी जायदाद से अलग चीज थी। अब 1990 का दशक भी समझना जरूरी है, क्योंकि वही दशक था जब निजाम की संपत्ति में गुड़ गोबर हुआ था। एक परिवार के जौहरी सदरुद्दीन जावेरी को निजाम की निजी संपत्ति का मुखिया बना दिया गया था और हर बड़े सौदे उसी के जरिए होने लगे थे। दोस्तों इन जावेरी साहब ने जागीरों पर भारी कर्जे भी उठाए, जायदादों को बेचा, खासकर निजाम की ऑस्ट्रेलियाई संपत्तियों को, जिस पर मुकर्रम जहां के दूसरे बेटे आजम जहां का ये दावा है कि उन्हें उस ऑस्ट्रेलियन संपत्ति से कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने कहा कि 3 साल तक ये सब डीलें दबी रही और फिर मुकर्रम जहां की मौत के बाद वे पुराने सौदे नए जंग की बुनियाद बन गए। दोस्तों 2023 में अजमत के 9वें निजाम बनने के बाद भी ये ड्रामा नहीं रुका। दावेदार 1 रौनक यार खान, मार्च 2023। दोस्तों बता दें, रौनक यार खान छठे निजाम के वंशज हैं और 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान से इनका कोई सीधा रिश्ता नहीं है। इसके बावजूद भी इन्होंने अपनी अलग रस्म रखी और खुद को नौवा निजाम घोषित कर दिया। इनका कहना था, अजमत को ट्रस्ट की समझ नहीं, वो खानदान की लड़ाई को नहीं सुलझा सकता। दोस्तों सच तो ये है कि जिस संपत्ति पर ये पूरा झगड़ा चल रहा है, इनका इससे दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। इन शॉर्ट इनका बिल्कुल कोई दावा नहीं बनता, लेकिन इन्होंने जो शोर मचाया उससे दरवाजा खुल गया और अब हर शख्स जो दूर का रिश्तेदार था वो अदालत पहुंचने लगा। दावेदार नंबर 2 नजफ अली खान। आइए दोस्तों एक और दावेदार से मिलवाते हैं, नवाब नजफ अली खान, 7वें निजाम के एक और पोते। इन साहब ने 2021 में ही चुपचाप एक मुकदमा दायर कर दिया था। मैं 5 बड़े महलों के बंटवारे की मांग करता हूँ। और कानूनी जानकारों ने इस केस का शुरू होना इनके पचड़ों का एक बड़ा मोड़ बताया है। अब दोस्तों 2025 में अदालत ने उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें ये लोग केस की सुनवाई से पहले ही इसे बंद करवा देना चाहते थे। लेकिन सच तो ये है कि मुस्लिम कानून में मुकर्रम जहां की जागीरें सीधा सीधा बच्चों को जाती है, चचेरे भाई को नहीं, इधर उधर नहीं, सीधा बच्चों को। यानी कि नजफ खान गलत लड़ाई लड़ रहे हैं। दावेदार नंबर 3 अजम जहां, मुकर्रम जहां के बेटे, जो कि उनकी दूसरी बीवी बेगम आयशा से थे। बता दें अजम को पिता के जनाजे से दूर रखा गया। मौत के बाद एक भी फैसले में उनकी राय तक नहीं ली गई, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और 2023 में वे अपने सौतेले भाई अजमत जहां, ऐसरा बिरजन और दूसरों के खिलाफ कोर्ट तक पहुंच गए, ये कहते हुए कि लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, ये इज्जत की लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई है और अपने ही घर में अपनी पहचान की लड़ाई है। मुझे मेरे पिता का एक भी कोट नहीं मिला, उनकी कुरान भी नहीं, परिवार की तस्वीरें तक नहीं। दोस्तों उनकी दलील सीधी थी, मुस्लिम कानून के तहत दोनों सौतेले भाइयों का एक समान हिस्सा होना चाहिए। मेरे पिता के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं, संपत्ति 6 हिस्सों में बंटनी चाहिए, बेटों को 2-2, बेटियों को 1-1। दोस्तों यहाँ विडंबना देखिए, इतनी कमजोर दलीलें होने के बावजूद भी नजफ अली खान का केस अदालत में टिका रहा। वही अजम जहां का केस बिना सुनवाई के ही खारिज कर दिया गया। अब फिर 2025 में अजम ने दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया सुरक्षा के लिए। जब तक मेरा हिस्सा तय नहीं होता, सारी बिक्री और ट्रांसफर को रोक दो। और मीडिया में उन्होंने कह दिया, मेरे पास सबूत है कि ऑस्ट्रेलियाई संपत्ति 1990 के दशक में जावेरी ने गलत तरीके से बेची थी और इसका उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ा। जब कुछ ही दिनों के बाद उन्हें नोटिस आया जिसमें लिखा था कि उनके खुद के पिता द्वारा बनाई गई ट्रस्ट ने उन्हें निकाल दिया है, जिसका नाम था मुकर्रम जहां ट्रस्ट फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग। तो दोस्तों अब यहाँ ये सवाल उठता है कि असल में ये ट्रस्ट चला कौन रहा था
और क्या कोई इसके जरिए अपना खुद का फायदा कर रहा था? अब यहाँ एक मजे की बात देखिए, नोटिस की तारीख थी 6 दिसंबर, मगर अजम के हाथ में ये आई 23 दिसंबर को, यानी 17 दिन बाद। अब जवाब 15 दिन के अंदर देना था, यानी नोटिस मिलने से पहले ही डेडलाइन निकल चुकी थी। मतलब अजम की यहाँ कोई भी गलती ना होते हुए उन्हें देरी का ठीकरा अपने सर पे लेना ही पड़ा। मगर इस सब के बावजूद भी वे डटे रहे उस ट्रस्ट के लिए जो उनके पिता के नाम पर स्कूल चलाती है, और अब वो पुरानी हवेली ट्रस्ट के रिकॉर्ड भी मांग रहे हैं जो उनसे छुपाया जा रहा था। दोस्तों बता दे, मुकर्रम की बेटी निलोफर, जिसका ये कहना था कि उसके पिता ने चिरान पैलेस उसे देने का वायदा किया था, लेकिन ऐसरा जी ने उसे अपने पिता से मिलने तक नहीं दिया। 50 सालों से निजाम की संपत्ति यहाँ वहाँ डोलती रही, निजी सौदों पर, मरम्मत के प्रोजेक्ट्स में, और जिसके पास सबसे तेज वकील था बस उसी की चाल चली। यही है पूरी जंग की असली जड़। और अब अगर अजम जीतते हैं तो सभी वारिसों को बराबर हक मिलेगा। ये एक ऐसा फैसला होगा जो भारत की हर शाही संपत्ति की जंग को हिला देगा। लेकिन फिर अगर ऐसरा जी की सत्ता बरकरार रहती है, एक ऐसी औरत जिसने 1981 में तलाक लिया था और जिसका इस खानदान के खून से कोई लेना देना नहीं है और ना ही कोई उनकी कानूनी हैसियत है, तो वो हमेशा के लिए निजाम के बच्चों को उनकी विरासत से बेदखल कर सकती है। फिर चाहे आपसी समझौते से आए या अदालत के जरिए, कोई तीसरा रास्ता नहीं है। और कोई भी पावर ऑफ अटॉर्नी चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, एक मरे हुए बाप के बच्चों का हक नहीं छीन सकते। आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके हमें जरूर 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 बताइएगा। बिस्बो की शायरी, विरासती दौलत डस गई है बनी नाग का फन, अपना अपनों से जा भिड़ा ये देख सभी है दंग, मुकर्रम जहाँ थे क्या गए परिवार में हुई हुड़दंग, बिस्बो कहता ठीक नहीं ये अपनों में जंग। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।